हाँ, ऐसे 4-5 लोग अभी तक आ चुके हैं जिनकी डेट जनवरी एंडिंग और जनवरी 15 जनवरी तक, और ऐसे फरवरी वाले भी लोग आ रहे हैं कि हम 22 जनवरी को कराना चाहते हैं। 4% ही पेशेंट ऐसे होते हैं जो ऑन डेट डिलीवर होते हैं। अच्छा, बाकी डेट से आगे नॉर्मली 9 महीना लग के 10-12-15 दिन हो गए तो अपने आप ईश्वर का तरीका होता है कि पानी जाना, पेन आना, डिस्चार्ज होना, ये सब। नमस्कार, जय जोहार। मैं यशवंत साहू और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो पेट पे पलते हैं, वो बच्चों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन आज मैं यहाँ पे क्यों मौजूद हूँ ये भी आपको बताता हूँ, क्योंकि 22 जनवरी को जो है भगवान श्री राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। अयोध्या में राम जो जन्मभूमि है वहाँ पे मंदिर निर्माण हो चुका है, जिसकी जो इंतज़ार था वो लंबे अरसों से हमारे पुरखों को था, हम सबको था, जिसका सपना हम सब देखते थे 22 जनवरी को। और 22 जनवरी को लोगों की ख्वाहिश है कि वो माता पिता बने, वो लोग माता पिता बने जिनकी तारीख जो है, जिनकी डेट है डिलीवरी की, वो नज़दीक हो, या फिर जनवरी में हो या फिर फरवरी में हो। वो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं, उनका बेटा हो या बेटी हो, वो 22 जनवरी को उनके घर आए, वो चाहे वो लक्ष्मी के रूप में हो, चाहे भगवान राम के रूप में हो। हमारे साथ डॉक्टर मानसी गुलाटी मौजूद हैं। बताने की ज़रूरत नहीं मैडम कौन है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, दुर्ग भिलाई में एक नाम है। आज उनसे जानेंगे कि 22 जनवरी की जो तारीख है उसको लेकर जो पेरेंट बनने वाले हैं, जो फ्यूचर में पेरेंट बनने वाले हैं, उनको लेकर क्या एक्साइटमेंट है। कई लोग ये भी बता रहे हैं कि 22 जनवरी को ही वो चाहते हैं कि उनका बच्चा हो। मैडम ये बात सही है? हाँ, ऐसे 4-5 लोग अभी तक आ चुके हैं जिनकी डेट जनवरी एंडिंग और जनवरी 15 जनवरी तक, और ऐसे फरवरी वाले भी लोग आ रहे हैं कि हम 22 जनवरी को कराना चाहते हैं। जिनकी पहला ऑपरेशन है और जिनको ऑपरेशन कराना ही था दूसरा, और साथ में नसबंदी होना था, तो ऐसे 1-2 पेशेंट आकर के डेट लेके गए हैं कि हमको मैडम 22 को कराना है, जिनको हमने डेट दी थी 25 या 23 इस टाइप की। तो ऐसे 2 लोग आके गए हैं। 22 जनवरी को आप तो काफी व्यस्त रहने वाली, यानी कि बहुत सारे ऑपरेशन आपको करने पड़ेंगे उस दिन। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक की डेट थी 10-15 फरवरी की, और उन्होंने बोला तो उनको मना किया कि भाई हर दिन भगवान का दिन है और बच्चे को प्री मैच्योरिटी के खतरे हो जाएंगे। हाँ, कई लोग पोस्ट डेटेड हो जाएंगे कि हम 4 दिन और वेट करके 22 तारीख को भर्ती होना चाहते हैं। ऐसे भी कुछ लोग थे, उनको मना किया कि भाई दिन से ऊपर होने से बच्चे को पोस्ट डेटिज्म का खतरा है। और ये बताना पड़ रहा है कि भाई हर दिन भगवान का दिन है, हर दिन हम सुबह श्री राम के नाम से ही काम शुरू करते हैं, तो हर दिन ईश्वर का दिन है और ईश्वर जरूर आएंगे। और सब बहुत ही एक्साइटेड है भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन 22 जनवरी की जो तारीख है मैडम, वो बहुत अपने आप में खास है। ये चीज़ आपने महसूस भी किया कि पेरेंट की जो डिमांड आ रही है हमको मैडम 22 तारीख ही चाहिए, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट दिन है। तो बस हमारे जो बच्चे हैं और जो आने वाले हैं उन सबको हम श्री राम के रूप में ही लालन पालन करें, और उनको वैसे ही गुण जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के हैं वो हम सब अपने चरित्र में भी उतारें और अपने बच्चों के चरित्र में भी उतारने की कोशिश करें। तो यही उम्मीद है। और जी मैडम, अब बाकी प्रैक्टिकली ये संभव हो पाता है कि जो डेट निर्धारित हुई डिलीवरी की उसको हम आगे कर दें या फिर उसको हम पीछे कर दें? ये कितना सही घातक हो सकता है, फिर कितना संभव हो पाता है ये? देखिए, नेचर का बहुत बड़ा रोल है, हम सब समझते हैं। और जब कोई फल पेड़ में पकता है जो जितना मीठा होता है, और हम उसके पहले जब प्री मैच्योरिटी हम डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं, तो प्री मैच्योरिटी के कारण बच्चे को बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं जो कि पूरे अंग में दिखती हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स में दिखती हैं। आँख में तकलीफ, लंग्स में तकलीफ, आंत में तकलीफ, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। और दिन से ऊपर होने से भी तकलीफ़ें होती हैं कि जैसे पोस्ट डेटेड हो गया, अंदर पेट में बच्चे को जगह भी कम पड़ रही है, स्पेस कम पड़ रहा है, उसको ब्लड सप्लाई कम पड़ रही है, अंदर लाइकर आपका गर्भ जल सूख गया है, उसके कारण बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो पोस्ट डेटिज्म भी अच्छा नहीं है, दिन से ऊपर होना भी अच्छा नहीं है, दिन से बहुत पहले होना भी अच्छा नहीं है। तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है? 1-2 दिन बिल्कुल। 4% ही पेशेंट ऐसे होते हैं जो ऑन डेट डिलीवर होते हैं। अच्छा, बाकी डेट से आगे नॉर्मली 9 महीना लग के 10-12-15 दिन हो गए तो अपने आप ईश्वर का तरीका होता है कि पानी जाना, पेन आना, डिस्चार्ज होना, ये सब। तो हम लोग नॉर्मल लेबर की तरफ ही पूरी ध्यान देते हैं। सीजर तभी करते हैं जब या माँ या बच्चे दोनों में से किसी को तकलीफ हो। कई बार आजकल महिलाओं का संयम शक्ति कम है, तो उनको बिल्कुल समझा के उनको बिजी करके कि भाई पेन आएगा तभी कई बार वापस भी करना पड़ता है पेशेंट को। जी मैडम, आपके पास जो पेरेंट आ रहे हैं वो किस टाइप के, मतलब क्या पहली बार माँ बनने वाले महिलाएं हैं या फिर दूसरी बार वाली हैं जो चाह रहे हैं कि 22 तारीख को जो तारीख मांग रही है? जो
सभी टाइप के हैं, पहले वाले भी जिनका वही मैंने आपको बताया कि जनवरी की जिनकी डिलीवरी की डेट है, तो 10 जनवरी वाले भी आ रहे हैं कि हमको 22 को चाहिए, तो उनको समझाना पड़ रहा है कि भाई दिन से ऊपर हो जाएंगे, हाँ दिन से ऊपर हो जाएंगे, बच्चे को तकलीफ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। और श्री राम का नाम लेकर ही बिल्कुल डिलीवरी करना है कि आप राम नाम सिमरते रहिए डिलीवरी के समय, तो बच्चा बिल्कुल, श्री राम की कृपा तो हर समय है, हर सेकंड है, हर रात और हर दिन है जी। तो बाकी अक्षत चावल आपको भी मिल गया, आमंत्रण कार्ड अयोध्या जाने का ऐसा लग रहा है? हाँ, चावल आज ही मिल गया है, बिल्कुल हम लोग भी ट्राई करेंगे, पर 22 को शायद मैं नहीं जा पाऊँ ऐसा लग रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स जिनके घर में राम आएंगे वो राम में आएंगे, और माँ लक्ष्मी का भी वो हो सकता है। बाकी तो मैडम और एक टिप्स आपसे जानना चाहूँगा कि चूंकि ठंड का समय है, गर्भवती माताओं को विशेष ध्यान रखना पड़ता होगा, चाहे बच्चों का, तो उनके लिए आप टिप्स दे दीजिए जाते जाते। बच्चों में क्योंकि चर्बी कम रहती है, स्किन पतली रहती है, तो बच्चों को शरीर की गर्मी बहुत जल्दी उड़ती है, तो बच्चों को रोज़ मालिश के लिए बहुत देर तक खुला छोड़ना और बहुत नहलाना बच्चे को बहुत देर तक हम लोग मना करते हैं, थोड़ा गर्म में रखने के लिए बताते हैं। और जो न्यू बॉर्न्स हैं उनको तो मदर की चेस्ट में ही रखने बोलते हैं। आजकल कंगारू मदर केयर कंसेप्ट आ गया है कि जैसे कंगारू बच्चे को पाउच में रख के घूमता है, जैसे जानवर अपने सीने से लगा के घूमते हैं, ऐसे ही मदर को 6 महीना बच्चे को एकदम चेस्ट पे रखना है, झूले में कम से कम रखें, अपनी चेस्ट पे रखें। तो आजकल की माओ में ये सब नहीं देखने को मिलता क्या मैम? पहले तो हम लोग समझते हैं कि पहले देखने को मिलता था कि माँ जो मैं रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग क्लासेस और रेगुलर ये ऐसी वाली क्लासेस लेने की कोशिश करती हूँ, थोड़े संस्कार भी बच्चे में आए। जैसे अपन उल जुलूल आजकल नाम रख लेते हैं, तो जैसा नाम हो बच्चे में शायद संस्कार भी वैसे आते हैं, तो ये सब मदर्स को ध्यान रखना है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ये सब चीजें उनको याद दिला सकूं। ठीक है, तो 22 जनवरी को लेकर एक्साइटमेंट आपने सुना कि बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है 22 जनवरी को धरती पर आए, और बाकी मैम ने बताया कि कितना प्रैक्टिकल संभव है, कितना घातक भी हो सकता है, क्योंकि समय से पहले और समय के बाद ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है बच्चों को। तो आप समझदार हैं। बाकी डिटेल आप बनी रही बिलाई टाइम के साथ में, बहुत सारा अपडेट मिलेंगे। और 22 जनवरी को लेकर आपके पास कुछ एक्साइटमेंट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जोहर, जय श्री राम। जय श्री राम।